पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर और अरूषा आलम के रिश्ते को लेकर आरोप लगाते रहे हैं। इन तमाम आरोपों का जवाब जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता ने अरूषा आलम से खास बातचीत की है और कई सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब आप सुनिए। अरूषा आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। और कुछ सवाल है मेरे, जो पंजाब चुनाव यहाँ चल रहे हैं तो पूछना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या पंजाब चुनावों पर आपकी नजर है? जी बिल्कुल है मेरी नजर। मैं बेसिकली तो मैं जर्नलिस्ट ही हूँ और मैं देखती रहती हूँ इंडियन चैनल्स। आपका चैनल भी देखती हूँ। यस, ऑफ कोर्स आई हैव कीन इंटरेस्ट इन पंजाब पॉलिटिक्स। तो अरूषा आलम क्या कैप्टन अमरिंदर को शुभकामनाएं देंगी, क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है पंजाब लोक कांग्रेस, और क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? जी बिल्कुल, मेरी के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। वो एक बड़े अच्छे मंजे हुए सियासतदान हैं और एक साफ सुथरे सियासतदान हैं जिनकी सियासत में जरूरत है। ठीक है ना। शुभकामनाएं तो बिल्कुल हैं। बेस्ट ऑफ लक टू हिम एंड ही इज अ फाइटर। आई थिंक ही विल विन। मैम, लगातार हम देख रहे हैं कि आपके ऊपर भी आरोप लगाते रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा हो या बाकी लोग हो कांग्रेस के, और लगातार बहुत सारी सवाल उठते रहे हैं और कोशिशें की गई हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो आपके ऊपर जितने भी आरोप लगाए जा रहे थे उसके जवाब में आप क्या कहेंगी? देखिए बेटा, मैंने बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स इस पे बहुत पहले ही दे दी हुई हैं जी। अब तो ये अपनी खैर बनाएं। जो मुझे नजर आ रहा है ये सब के सब, मैंने तो इनको लगड़ बगड़ का एक टोला कहती हूँ। तो एक औरत के सहारे पॉलिटिक्स अपनी चमका रहे थे। आज सारे के सारे एक दूसरे से लड़के बैठे हुए हैं, तलवारें निकाल के बैठे हुए हैं। और आप देखिएगा कि ये कितना नुकसान पार्टी का करेंगे पंजाब में। They have actually played havoc. आपको लगता है कि एक महिला का नाम लेकर और कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये पूरी राजनीति कर रहे थे और अपनी उलझन में फंसे हुए हैं, ऐसा आप कह रही हैं? जी हाँ बिल्कुल। उस वक्त तो इकट्ठे होके मेरे पीछे पड़ गए थे ना, ताकि किसी तरह अपनी पॉलिटिक्स को जरा चमका सकें। अब इनके असली चेहरे सारे सामने आ रहे हैं। अब you know how the revolt has taken place in पंजाब कांग्रेस, वो तो मैं देख रही हूँ। और फिर मैं सोचती हूँ कि ये कर्मा है। ठीक है, इससे कहते हैं पोएटिक जस्टिस। एक औरत को मतलब जिसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, जिन चीजों में मुझे उलझाया था इन्होंने और जैसे जैसे मुझे इन्होंने पोर्ट्रे किया था, आज अल्लाह ताला इनको खुद ये अब तौबा करें और तौबा करें कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और देखें अब बनाते हैं गवर्नमेंट, कौन बनाता है, कौन सीएम बनता है। मैम, तो लगातार हम देख रहे हैं कि आप पर इन लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता हैं। ये कहा जा रहा था कि आप कैप्टन के साथ आपकी ज्यादा मुलाकात होती रही है, लेकिन जिस तरह से आप कह रही हैं कि कांग्रेस की पार्टी के और भी नेताओं के साथ आपकी मुलाकात रही होगी और आपका आना जाना कई सालों से है, 15 सालों से अधिक समय से आप भारत आ रही हैं, जा रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्यों अब अरूषा आलम पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब आना है जाना है? क्या आपको लग रहा है कि ये राजनीति के तहत सब कुछ किया गया था? जी बिल्कुल, राजनीति के तहत ही सब कुछ किया गया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 2/3 मेजोरिटी के साथ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, इन्हीं के नाम के ऊपर वोट पड़ी और ये चीफ मिनिस्टर बने। जिस तरह चोर दरवाजे से इन्होंने उनको डिस्टेबलाइज किया, उनको निकाला और एक साजिश, एक बकायदा एक प्लान, जो क्या कहते हैं, साजिश बना के निकाला। ठीक है, और एक हैंडपिक आदमी को चन्नी को लाके बैठा दिया। जो इलेक्ट होके आया था चीफ मिनिस्टर, उसको हटा के चोर दरवाजे से एक किसी
अपनी तरफ से एक कमजोर बंदे को ले आए। अब चूंकि इनके दिल में मैल था, इनका दिल काला था, इनकी नीयत खराब थी, तो अब इनको कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना था ना कि क्या करें कि कैप्टन की इज्जत जो है वो अवाम की नजरों में बहुत नीचे हो जाए, किस तरह जस्टिफाई करें जो हरकत हमने की है अनडेमोक्रेटिक, बहुत बेशर्मी की हरकत कि आप किसी को पीछे से छुरी मारें। आपको लगता है कांग्रेस ने छुरी मारा है कैप्टन अमरिंदर सिंह पे और इसीलिए ये सब कुछ हुआ है? ऑफकोर्स आप क्या समझती हैं? अब उन्होंने अपना जो इतना भोंडा इन्होंने साजिश जो की थी, सबने मिला के, सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, किसी का कोई पार्टी के साथ या पंजाब के साथ इंटरेस्ट नहीं था। तो कैप्टन को इन्होंने दीवार से लगा के निकाला और फिर अपनी शर्म को और अपने चेहरे को कवर करने के लिए कि किस तरह कैप्टन को हम बदनाम करें, कि कहें कि बिल्कुल अच्छा हुआ इसको निकाल दिया और ये किया और वो किया, और उसमें अरूषा आलम जो थी ना वो कोलैटरल डैमेज बन। मैम, इस पूरे मामले में लगातार हम देख रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी भी लगातार आरोप लगा रहे थे, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगी या जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं? देखिए बात सुनिए, अव्वल तो नवजोत सिद्धू और उनकी जो वाइफ है, पहले तो वो एक अपने आप से ही एग्री कर लें, उनकी कोई क्या बात मानेगा, एक कहाँ रहता है एक कहाँ रहता है। और मिसेस नवजोत सिद्धू जो हैं उनके खिलाफ भी लोग बहुत बात करते हैं कि पैसे लेती थी और ये करप्शन इन्होंने किया है, ये मिनिस्ट्री यही चलाती थी, इनका हस्बैंड बॉम्बे बैठा रहता था। तो कोई किसी अपने गिरेबान में तो कोई अपने गिरेबान में झांक के बात करें, लेकिन अगेन आई विल कम बैक टू द सेम थिंग दैट पोएटिक जस्टिस हो रहा है इस वक्त। किधर सिद्धू खड़ा है, किधर उसकी वाइफ खड़ी है, किधर चन्नी खड़ा है, किधर ये सारे के सारे अपॉर्चुनिस्ट मौका परस्त लोग, दे आर ऐसे बिखरे हुए पड़े हैं। मैम, आखिर में दो सवाल। सबसे एक तो अहम सवाल ये कि जिस तरह से यहाँ पर माहौल है, क्या आप भारत दोबारा आएंगी? ये बहुत सेकेंडरी क्वेश्चन है आपका। ये तो देखूंगी वक्त आने के ऊपर कि मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखिए, मैंने पाक भारत के दरमियान अमन के लिए बहुत लंबी स्ट्रगल की है। मैं सेफमा के प्लेटफॉर्म से नॉर्मलाइज करने के, रिलेशन करने के ये काम करती लड़ती रही। मुझे भारत पसंद है। अच्छा, ये बता दीजिए, अगर कैप्टन अमरिंदर जीतते हैं और अगर वो आपको बुलाते हैं तो क्या आप आएंगी? क्योंकि जब मुख्यमंत्री बने थे नहीं, वो देखिए बात सुनिए, मुख्यमंत्री बने ना बने, वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जब मुझे इनवाइट करेंगे मैं जरूर आऊंगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.